मैं अनुष्का अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे पास एक कमेंट आया था कि फ्रैक्शन का एक वीडियो बनाइए। तो मैंने थोड़े प्रश्नों को लिया है। बहुत ही छोटी ये वीडियो रहेगी। इसमें हम जानेंगे साधारण भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे हम जानें कि कौन सी जो संख्या हमारी बड़ी है, बड़ी भिन्न है, और कौन सी संख्या हमारी छोटी भिन्न है। विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब देखिए, दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। या तो जो संख्या दी होती है, जो भी हमारी भिन्न दी होती है, उसमें जो अंतर है वो समान होता है, और एक प्रश्न ऐसे बनते हैं जिनमें अंतर समान नहीं होता है। तो हम देखेंगे जिनमें सभी संख्याओं का अंतर समान होता है। देखिए, 7/8 की बात करिए, 6/5 की बात करिए, 7/8 हो या 6/5 हो, 3/2 हो, 9/8 हो, सब में आप देख सकते हैं एक का ही अंतर है, डिफरेंस एक का ही है। तो जब एक का डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे, जो अंश होगा, जितनी भी संख्याएं दी हैं जिसमें अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसमें अंश हमारा सबसे छोटा होगा वह संख्या हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस प्रश्न देखा उत्तर मिल गया। सबसे बड़ा अंश हमारा यही है, 9/8। ये अंश जो है हमारा सबसे बड़ा है, तो इस वजह से ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर इसमें कहता कि सबसे छोटी संख्या, तो जिसमें अंश सबसे छोटा होता वह हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाती। 3/2 हमारी सबसे छोटी संख्या है भिन्न की। ठीक है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है, 15/16, 24/25, 34/35, 19/20। इसमें भी सब में एक का ही अंतर है, चाहे आप 15 से 16 पे जाइए एक का अंतर, 24 से 25 पे जाइए एक का अंतर, 34 से 35 पे जाइए एक का अंतर, 19 से 20 पे जाइए एक का अंतर। सबसे छोटी भिन्न बता रहा है, तो जहाँ पे अंश सबसे छोटा होगा वो हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 15/16 हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है। और एक प्रश्न आपने देखा होगा कि लिखा प्रश्न दे दिया है और उसमें बोल दिया गया है कि आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए, आरोही क्रम की अगर बात करेगा, मान लीजिए ये प्रश्न था, अब इसमें बोल देता आरोही क्रम में लिखिए। आरोही में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जरा समझिए। आरोही में क्या होता है, जो प्रश्न होता है उसमें सबसे मतलब बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे कि 1 लिख दिया गया, 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम। अगर हम अवरोही की बात करें, ठीक है, अवरोही की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जैसे कि ये प्रश्न है, तो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब आप इस प्रश्न में अगर कह देता कि आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। बस आप क्या करते, 15/16, 15/16, ठीक है, 15/16 आप लिख लेते। ठीक है, 15/16 आप लिख लेते। आरोही क्रम की अगर बात कर रहा है, बढ़ते क्रम में लिखना होता है। ठीक है। फिर आप क्या करते, 19/20 लिख लेते, 19/20 लिख देते। फिर 24/25 लिख लेते। ठीक है। फिर 35 लिख लेते। अभी हमने बताया जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा वह संख्या छोटी। तो अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, पहले ये फिर ये, मतलब चीज़ें जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्म में चलती हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे लास्ट में जाती है। ठीक है। और अगर हम अवरोही की बात करेंगे, अवरोही में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ऐसे ही प्रश्नों को करना है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आया कि अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करेंगे। डिफरेंस सेम नहीं है तो प्रश्न का करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया है 4/5 और 5/7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्या करिए, आपस में गुणा कर दीजिए। इसको आपने
अंश को हर को अंश से गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, ठीक। अब 7 का अगर 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये देखिए 25 बड़ा है कि 28 बड़ा है, 28 बड़ा है, तो 4/5 हमारी जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, 4/5। ऐसे ही आप प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो, कितना भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया होता 3/4 और 7/5 में बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या बताइए। तो अब देखिए इसमें भी क्या था, इसको आप इससे मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको इससे कर दीजिए, 5 दें 15 हो गया, 7 चौको 28 हो गया। तो ये जो हमारी 7/5 वाली जो संख्या है, ये सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो गई। सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो गई, 7/5। ऐसे ही आप विभिन्न प्रश्नों को